अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है एक्सा। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मुझे फिक्सेशन के बारे में बात करनी है। ऑटिस्टिक बच्चे बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को फिक्सेशन में तब्दील कर लेते हैं। बहुत जल्दी वो किसी न किसी बिहेवियर को फ़िक्स कर लेते हैं और ऐसा बहुत होता है। और ना सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चे बल्कि बहुत सारे बच्चे जो इनको ADHD है या दूसरे ग्लोबल डेवलपमेंट डिलेड हैं या कोई और से सिंड्रोम्स हैं, वो करते क्या हैं कि क्योंकि हमें उनको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप सिखानी होती है और इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम समटाइम्स। तो होता क्या है, वो बच्चे स्लोली उस चीज़ को देख रहे होते हैं। मतलब महीनों के हिसाब से वो एक चीज़ को देख रहे हैं। अब एक चीज़ चल रही है। अब हमें नहीं पता होता कि बच्चा अपने माइंड में उस चीज़ को फिक्स कर रहा है, क्योंकि वो देख तो रहा है ना। अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा डजेंट मैटर, लेकिन बच्चा देख रहा है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि टास्क महीनों डिलेड हो जाते हैं क्योंकि बच्चा एक फ़ेज़ में होता है, वो उससे नहीं निकल पाता, या वो कहीं ना कहीं कोई चीज़ उसको डिस्टर्ब कर रही होती है। कई दफ़ा क्लाइमेट चेंज उसको डिस्टर्ब कर रहा होता है, कई दफ़ा ज़्यादा गर्मी उसको परेशान कर रही होती है, कई दफ़ा ज़्यादा सर्दी उसको परेशान कर रही होती है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस कि बच्चा परेशान हो रहा होता है एंड वी डोंट नो दैट बच्चे को क्या चीज़ परेशान कर रही है। तो होता क्या है कि वो रोज़ाना आ रहा है एक सेंटर, या उसका टीचर आ रहा है और रेपिटेटिवली उसके साथ एक चीज़ फॉलो हो रही है, तो वो माइंड में कहीं ना कहीं उस चीज़ को फिक्स कर लेता है। और वो फिक्सेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है या वो इतना बिहेवियर फिक्स हो जाता है कि उसको फिर सही करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि आप इनका पूरा प्लान डाइवर्स रखें, इन बच्चों का प्लान डाइवर्स रखें। अपने टास्क को लंबा नहीं होने दें, कोशिश करें कि जल्दी टास्क करें, ख़त्म करें। अगर बच्चा नहीं, एक सर्टेन टाइम होता है, अगर बच्चा उस टास्क के ऊपर नहीं आया, आप कोई उसी तरह का सिमिलर कोई टास्क लेकर आ जाएं। या फिर लेट्स से एक एग्जांपल देती हूँ कि आपने बच्चे को स्पून से खाना खिलाना सिखाना है। अब आप रोज़ बैठेंगे, उसमें राइस रखेंगे, बच्चे को स्पून पकड़ाएंगे और उसको मुंह में देंगे, क्योंकि उसकी मोटर स्किल का इशू है, वो नहीं पकड़ पा रहा है स्पून को। तो जब आप 2, ढाई, 3, 4 महीने उसको फिक्स करेंगे तो वो, और समवॉट बच्चे को कुछ और बॉदर कर रहा है, शायद बच्चे को नीचे बैठना अच्छा नहीं लग रहा, शायद बच्चे को कोई और चीज़ बॉदर कर रही है, हो सकता है बच्चे को स्पून का वेट बुरा लग रहा हो। तो जब एक चीज़ रेपिटेटिवली होगी ना, तो वो फिर डिस्टर्ब करेगी उसको। समटाइम आप ऐसे कर सकते हैं कि उस चीज़ को थोड़ा सा चेंज करके बच्चे को, जैसे मैं अपने बच्चे की बात करूँ तो मेरा बेटा हर चीज़ हाथ से खाने की कोशिश करता था। तो हमने उसको किस तरीके से उसके इस बिहेवियर को चेंज करा। हम लोग क्या करते थे कि पहले तो मैंने या उसकी थेरेपिस्ट से स्पून उठाया और एक दूसरे को ट्राई कराया, और फिर हमने उसको एक्सप्रेशन दिया कि इट्स यम्मी। एक दूसरे से बोला कि आप प्लीज़ गिव मी वन मोर। तो एक दूसरे को, जब उसने देखा ना कि ये लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को खिला रहे हैं, तो उसको वो चीज़ थोड़ी सी फैसिनेट करी कि मतलब मुझे भी इस चीज़ में पार्ट लेना चाहिए, या मुझे भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। तो फिर हमने क्या किया, हमने पहले बहुत ही लाइट प्लास्टिक डिस्पोजेबल स्पून उसको पकड़ाया ताकि उसको उसका वेट फील ना हो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने फिर उसको स्टील का स्पून पकड़ाया। तो अब माशाल्लाह से वो प्रॉपर स्पून पकड़ लेता है। ऐसा नहीं है कि अभी भी समटाइम वो स्पून छोड़ के अपने हाथ से खाने की कोशिश करता है, लेकिन हम बोल रहे होते हैं कि अच्छा, अगर उसने लेट्स से 1-2 दफ़ा मैंने देख लिया है ना, तो मैं 1-2 दफ़ा तो इग्नोर कर दूँगी, लेकिन तीसरी दफ़ा में मैं उसको बोलती हूँ कि प्लीज़ पिक अप द स्पून से खाओ बेटा, स्पून से खाओ। तो वो फिर उसको इरिटेट नहीं करती वो चीज़। तो आप, मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बात सही तरीके से बयान कर पा रही होंगी कि आप किसी भी चीज़ को अगर बच्चे के ऊपर हावी कर देंगे या आप रेपिटेटिवली उसको करेंगे, तो वो फिक्स हो जाएगा बिहेवियर ना। और अब जैसे कि होता क्या है, बहुत सारे थेरेपिस्ट बच्चों को रटे लगवा रहे होते हैं, माई नेम इज़ दिस, माई मदर नेम इज़ दिस, माई फादर नेम इज़ दिस, यादा यादा। तो बच्चा क्या करता है, बच्चा फिर, अब वो घर में कहीं भी बैठा है, वो मुस्तकिल तौर पे यही बात दोहराया जाएगा। तो कोशिश यही करें कि जो भी टास्क उसको उसकी थेरेपिस्ट करवा रही है, ये मदर का भी फ़र्ज़ है कि वो उसको फंक्शनल करवाएं। तभी सवाल करें जब नेसेसरी हो, जब ज़रूरत हो, अप्रोप्रिएट मैनर में सवाल करें, या जहाँ पर उसकी नीड हो। अब जैसे बच्चा बैठा है, तो आपने, अगर लेट्स से उसकी थेरेपिस्ट उसको ये सिखा रही है कि बेटा आप, डू यू वांट वाटर, आपको पानी चाहिए, तो अगर उसको पानी की नीड है तभी उसने हाँ बोलना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना आप पहले ही थेरेपिस्ट से डिस्कस कर लिया करें, ताकि बच्चा उसको फिक्स ना करे। क्योंकि ऐसा हुआ था कि मेरे बच्चे
की भी थोड़ी बहुत फिक्सेशन हुई थी कुछ चीज़ों में, लेकिन जैसे ही हमें ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि उसकी फिक्सेशन हो रही है तो हमने वो टास्क चेंज कर दी है। तो ऐसे बच्चे ना बहुत ज़्यादा जल्दी फिक्सेशन कर लेते हैं और इतना स्टबर्न होते हैं कि फिर वो उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते। जैसे मुझे एक बच्चे के बारे में पता लगा था कि एक बच्चा 2 दिन से अपने फ़ादर से बोल रहा था, आई वांट चॉकलेट केक, आई वांट चॉकलेट केक। अब फ़ादर ने ला दिया उसको, और जब वो चॉकलेट केक आया उसके सामने, हालाँकि वो चॉकलेट केक नहीं खाता था। अब जब वो चॉकलेट केक आया उसने देखा भी नहीं, तो दैट मीन्स ही वांटेड समथिंग एल्स। और क्योंकि उसको शायद वो वर्ड बोलना अच्छा नहीं लग रहा था, या फिर उसके मुंह पे वो अल्फाज नहीं आ रहा था, या वो भूल गया था, तो इसलिए वो उसको ऑल्टरनेट लगा कि मैं अगर ये बोलता हूँ तो शायद मेरे फादर मुझे वो चीज़ ऑफ़र कर दें। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वोकेबलरी बच्चों की वक्त के साथ साथ ही बढ़ती है, लेकिन कोशिश यही करें कि बच्चे का जो प्लान रखें वो डाइवर्स रखें, ताकि वो आपको परेशान ना करे आगे चल के। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इसके हवाले से अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।